Hello students, welcome back. Today we are going to start in class 8, chapter number 7, that is cubes and cubes roots. प्रीवियस चैप्टर अपन ने जो 6 पढ़ा था, 6 में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा। इस बार हम क्यूब और क्यूब रूट्स पढ़ रहे हैं। देखिए, शुरुआत करें उससे पहले अपन एक जनरल बात करते हैं कि मैथ्स है, सबको डर लगता है, बट अपन इंडियंस को प्राउड फील करना चाहिए। अपने एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन हुए थे, जीनियस, दैट इज एस रामानुजन। वो किस तरह से मैथ्स से खेलते थे, आइए उसका अपन इंसिडेंट डिस्कस करते हैं। जब वो विदेश में थे तो उनके हेड थे प्रोफेसर जीएच हार्डी। जीएच हार्डी प्रोफेसर उनसे एक बार एक कार में मिलने के लिए आए। वो मिलने के लिए जिस कार में आए उस कार का नंबर था 1729। प्रोफेसर साहब कार से उतरे और रामानुजन से बोले कि दिस नंबर इज अ डल नंबर। मतलब उन्होंने अपना नॉलेज एक्सप्लेन किया, बट रामानुजन इंडियन थे, वो कहाँ कम थे। उन्होंने बोला सर दिस नंबर इज स्पेशली वेरी इंटरेस्टिंग। बोले कैसे? बोले कि ये एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 क्यूब नंबर के प्लस के रूप में एक्सप्रेस हो सकता है। उन्होंने बोला हाउ? तो रामानुजन साहब ने एक्सप्लेन किया कि 1729 को सर आप इस तरह से लिख लीजिए +1, और एक बार आप इस 1729 को इस तरह से लिख लीजिए 1000 + 729। बोले कि ये तो है 12 का क्यूब और 1 इज क्यूब ऑफ 1, और इधर देखिए 1000 क्यूब ऑफ 10 और 729 क्यूब ऑफ 9। ये दो तरह से एक्सप्लेन हो सकता है। तो प्रोफेसर साहब बड़े खुश हुए, बोले रामानुजन यू आर रियली सो जीनियस। आपने बता दिया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 क्यूब नंबर्स के टोटल के रूप में एक्सप्लेन हो सकता है। इसके है खूब सारे नंबर हैं, तो इसी नंबर को स्पेशली अपने इंडियन नेम और प्रोफेसर साहब के नेम पे बोला जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। इसका नाम है हार्डी रामानुजन नंबर। अब रामानुजन साहब का नाम आया तो मैथ्स पढ़ने वालों को ये पता होना चाहिए कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब है। याद है आपको कब है? नेशनल मैथमेटिक्स डे है 22 दिसंबर, रामानुजन साहब के बर्थडे के उपलक्ष्य में। और ये 2012 से स्टार्ट हुआ है, जब अपने उस वक्त के जो पीएम साहब थे मनमोहन सिंह जी, वो मद्रास पधारे थे और वहाँ पर उन्होंने इस डे को डिक्लेयर किया। तब से अपन सेलिब्रेट करते हैं। तो जब नेशनल की बात हुई तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे इट इज ऑन 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, ये थी एक इंटरेस्टिंग इस चैप्टर से रिगार्डिंग स्टोरी। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्यूब नंबर क्या है, पहले अपन हेडिंग लेते हैं क्यूब्स। आज का अपना पूरा डिस्कशन क्यूब्स के ऊपर रहेगा और फिर सेकंड एक्सरसाइज में हम क्यूब रूट्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्यूब्स वो नंबर हैं जब किसी नंबर को खुद से 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें। जैसे 1 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 1 × 1 × 1 एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग तीनों की पावर सिंगल है, तो ऐड होके 1 क्यूब दैट इज 1। तो आप इसको बोलोगे क्यूब ऑफ 1 इज 1। सिमिलरली आपको 2 का क्यूब निकालना है तो आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 8। तो आप यहाँ बोलेंगे क्यूब ऑफ 2 इज 8। सिमिलरली 3 का क्यूब निकालना है तो 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, द रिजल्ट विल बी 27। तो आप बोलोगे इसको क्यूब ऑफ 3 इज 27। ठीक है, तो अपन इसमें लिस्ट एक जनरेट कर लेते हैं। ये 3 तक तो लिखे हुए हैं। जब आपको 4 का क्यूब निकालना है तो 64, आपको 5 का क्यूब निकालना है तो 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब, ये लिस्ट आप याद रखिएगा 343, 8 का क्यूब 512, क्यूब ऑफ 9 अभी थोड़ी देर पहले रामानुजन हार्डी नंबर में अपन ने एक्सप्लेन किया था, दैट इज 729। क्यूब ऑफ 10 इट इज 1000, और क्यूब ऑफ 11 इट इज 1331, एंड क्यूब ऑफ 12 इट इज 1728। ये यहां तक के क्यूब नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब इन क्यूब नंबर्स को अपन इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट लेते हैं कि क्यूब नंबर किस तरह से इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था, तब एक इंटरेस्टिंग रूल जनरेट किया था कि जैसे 2 ऑड नंबर्स को जोड़ा, फर्स्ट 2 ऑड नंबर को, तो वो 2 का स्क्वायर हुआ था। फर्स्ट 3 ऑड नंबर को जोड़ा था हमने तो वो 3 का स्क्वायर हुआ था। याद है, ये पैटर्न हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था। क्यूब और क्यूब रूट भी इन ऑड नंबर्स के साथ प्ले करता है। किस तरह से प्ले करता है, किस तरह से खेलता है, आइए देखते हैं। क्यूब ऑफ 1 इज फर्स्ट ऑड नंबर, दैट इज 1। क्यूब ऑफ 2 इज सेकंड, यानी सेकंड ऑड नंबर कौन होगा 3,
और उसके अगला ऑड नंबर 5, दोनों को ऐड कीजिए, आपको 2 का क्यूब मिल जाएगा। 3 का क्यूब निकालना है तो 5 के नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, आप देखिए 5 के नेक्स्ट कौन सा होता है, 7, 7 के अगला 9, 9 के अगला 11, जोड़ के देख लीजिए कितना आता है 27, ये 3 का क्यूब होता है। इस तरह से आप इस पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। हाँ, ये जरूर समझ में आ रहा है कि 1 के क्यूब में 1 ऑड नंबर था, 2 के क्यूब में 2 ऑड नंबर्स थे, 3 के क्यूब में 3 ऑड नंबर्स होंगे। तो मान लीजिए आपको कोई 10 का क्यूब पूछे तो उसमें कितने ऑड नंबर्स होंगे, 10 ऑड नंबर्स होंगे। चले हम आगे, अब अपन लेते हैं कि क्यूब नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जो हमने स्क्वायर नंबर्स में भी निकाला था, क्यूब नंबर में भी निकाल सकते हैं। अभी हमने 512 एक नंबर लिखा था क्यूब नंबर की लिस्ट में। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से ये रन करेगा। मान लीजिए आपने इसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर है उससे डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, कैरी 1, 5 1 दैट इज 6। अगेन आप 2 से कीजिए, 1, 2 2 जा 4, 8, अगेन 2 से कीजिए, 6 4, अगेन 2 से, जहां तक 2 से होता है 2 से करते रहिए। आप देखते जाएंगे कि ये तो 2 से कंटिन्यूसली होता जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है। फाइनली आपको, यानी कि इस 512 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर मिले, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 9 टाइम मल्टीप्लाई होता है तब आपको मिलता है 512। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, बिकॉज अपन ने पढ़ रखा है कि क्यूब नंबर्स में पावर जो है, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना पावर 3 है, तो यहाँ पर ग्रुपिंग हम 3 की करेंगे। प्रीवियस चैप्टर स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में हमने 2 की ग्रुपिंग की थी, यहाँ पर ग्रुपिंग होगी 3 की। ठीक है, तो अगर 512 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट लिखने का तरीका ये होता है पावर में 1/3। अगर 512 का क्यूब रूट निकालना है, हालांकि सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन होगा, बट यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लें, तो आपको इस पर हर एक ग्रुप में से एक डिजिट लेना है। फर्स्ट ग्रुप में से 2 लिया, सेकंड ग्रुप में से भी 2 लिया, और थर्ड ग्रुप में से भी 2 लिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट इज 8, यानी कि 512 का क्यूब रूट जो है वो 8 होगा। अब आपको याद रखने का तरीका, 8 का क्यूब 512 और 512 का क्यूब रूट 8। तरीका क्या है कि क्यूब में जो पावर होती है उस पावर का आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर लीजिए। ये 3 को आपने 3/1 लिखा, आप इसका एक्सचेंज कीजिए, कितना आएगा 1/3। अब इसी नंबर को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लीजिए आपको 512 की बजाय यहाँ पर 512 लिखा हुआ है, इसके सारे जो प्राइम फैक्टर्स है आपने लिख दिए। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 टाइम, ये 9 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया। मान लीजिए 9 की बजाय आपको 8 टाइम ही दे रखा है, कितनी बार दे रखा है, 8 टाइम। देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको बोले कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। ध्यान से सुनिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। फिलहाल ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये जो भी नंबर है, इस नंबर यानी कि 512 जो है उसको आपने 2 से डिवाइड किया था, क्या था 5 2 556, ये 256 के आपने प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। आपने देखा ग्रुपिंग की 1 2, और थर्ड ग्रुप में एक नंबर की यहाँ पर कमी है। कमी किसकी है, क्योंकि ग्रुप किसका है 2 का, तो अल्टीमेटली आप 2 ही डालोगे। इसका मतलब ये नंबर 512 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये 2 यहाँ पर इंसर्ट होगा, तो आपका ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि आपको डिवाइड वाला, क्योंकि जैसे मल्टीप्लाई किया डिवीजन भी तो पॉसिबल है, तो 512 का अपन डबल करते हैं, ये होगा 1024, और आपको बोले कि find the smallest number by which it should be divided to get a perfect cube। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो 2 8 टाइम्स आ रहा उसकी बजाय 9 टाइम्स आ जाएगा, एक बार एक्स्ट्रा आएगा। करके देख लीजिए भले आप 7 8 और 9। अब आपने ग्रुपिंग की 3 की ग्रुपिंग, क्योंकि क्यूब पूछा है 1 2 और ये 3, काउंट कीजिए 3 3 6 और 3 9, और लास्ट में एक नंबर और बचेगा, यानी कि 10 होगा। अब इस ग्रुप में लास्ट में अनपेयर्ड कौन है, 2, ये 2 यहाँ से हटना चाहिए। किसी भी नंबर को अपन सीरीज से हटा कह सकते हैं डिवीजन के थ्रू, तो आपका नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 तो इस लास्ट वाले 2 को काट देगा और इधर डिवाइड होकर आपको 512 दे देगा। इस तरह से किसी भी नंबर के आगे या पीछे, क्योंकि अगर डिवाइडेड होगा तो आप आगे जाएंगे तो डिवाइड करके ओरिजिनल नंबर पे जाएंगे, अगर पीछे रहेंगे आप तो मल्टीप्लाई करके उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। ये 2 तरह के केस पॉसिबल है। अब लेते हैं हम इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है, एक्सरसाइज 7.1 से जस्ट पहले
एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल है कि नंबर है 392। 392 एक नंबर है, इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब बनाना है, मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करना है। अपन देते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से दिया 2 9 196, 2 1 2, आप डिवीजन करके ये निकाल लेंगे। अगेन आपने 2 से किया, कितना आएगा 9 18 और 8, अगेन 2 से कितना 4 9, अगेन 7 से, क्योंकि 49 अब 7 से होगा 7 और लास्ट में 1। तो आपने देखा 392 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो क्या हुआ, ग्रुपिंग यहाँ तो प्रॉपर हो रही है, बट इस ग्रुप में एक नंबर की कमी है। बताइए वो नंबर कौन सा होगा, 7 का ग्रुप है तो नो डाउट 7 होगा, यानी आपका आंसर हो गया 7। यानी बाय 7 द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। चलते आगे, अपन अगला एक नंबर और लेते हैं। अगला जो नेक्स्ट नंबर है अपना, वो नेक्स्ट नंबर अपन लेते हैं 53240। ये डिवीजन वाला केस है। आपको कोई नंबर दे दिया 53240 और बोला कि इस नंबर को किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो अगेन अपन प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेने के लिए अगेन आपने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 कैरी 1, 6 जा 12 कैरी 1, 6 जा 12 2 0, 2 से करिए 1 3 3 1 0। अगेन अब आप किससे करेंगे, देखो डिवीजन करते वक्त आपको दिख भी रहा है यहाँ पर कि ये 11 1331, ठीक है। तो 11 से आप करेंगे तो सीधा ये 11 से डिवाइड होके क्या देगा 11 और पीछे 0 एज इट इज, क्योंकि 1331 आप डिवीजन करेंगे तो डिवीजन देखिए अपन चेक कर लेना। आप डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11 कैरी 2 22 कैरी 1 1 0 1 2 1 0। अगेन आपने 11 से किया, कितना आ रहा है 11 का 11 और 0। अगेन आप किससे करेंगे, अब देखिए ये नंबर आने के बाद 11 भी पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, 11 से कीजिए 1 0। अभी भी किससे पॉसिबल है ये, अब 11 से नहीं है, अभी भी 2 से पॉसिबल है, 2 से किया तो 5, लास्ट 5 से किया तो 1। तो आपने 53240 के प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट लिखी। तो लिस्ट को मैं थोड़ा साथ साथ लिख लूँ क्योंकि 2 दो बार है, एक 2 पीछे पड़ा है, तो तीनों 2 को एक साथ लिख दिया। मल्टीप्लाई में अब देखिए 11 भी 3 टाइम है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11। आप देख रहे हैं कि अनग्रुप्ड यानी अकेला कौन बचा हुआ है, ये 5। ये 5 यहाँ नहीं हो तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो आंसर होगा फ्रॉम 5 इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट 53240 एज अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि आपने एक पिछले एग्जांपल में मल्टीप्लाई वाला केस समझा और इस एग्जांपल में आपने डिवीजन वाला केस भी समझ लिया। चलते अपन आगे कि एक क्वेश्चन है कि आप कोई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चा कोई मान लीजिए क्यूबर्ड बना रहा है और क्यूबर्ड से उसको क्यूब बनाने के लिए बोले तो वो क्या करेगा। इसके लिए आपकी एक्सरसाइज 7.1 का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप सेल्फ कीजिएगा क्योंकि वो अभी जो दोनों एग्जाम्पल हैं उनके ऊपर बेस्ड ही थे। कि परीक्षित हैज अ क्यूबॉइड और उस क्यूबॉइड की डायमेंशन है 5 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 2 इंटू 5। इसका मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इस तरह से दे रखी है। इसको किसी ने आके बोला कि बता इस ऐसे कितने क्यूबॉइड तुम लोगे कि वो एक क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, ये क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशंस दे रखी है यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट, और बोला कि ऐसे कितने क्यूबॉइड लोगे कि वो क्यूब बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि आपको इस नंबर को क्यूब नंबर बनाना है। ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर है 5 और 2। अब आपको इसको क्यूब नंबर बनाना है यानी ग्रुप में 3 का ग्रुप बनना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 5 का ग्रुप 2 है तो यहाँ पर एक 5 तो आपको लिखना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ मैं गोला बना रहा हूँ, 2 ऊपर से लिखा हुआ है। अब 2 का ग्रुप बनाना है तो 2 के साथ कितने 2 और देने पड़ेंगे, मुझे 2 2 और देने पड़ेंगे। ये जो मैंने राउंड किए हुए ये नंबर्स आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 5 का पूरा ग्रुप बन गया 3 का और 2 का भी पूरा ग्रुप बन गया। तो बताइए आपने कितनों से मल्टीप्लाई किया, एक तो आपने 5 से किया, एक 2 इंटू 2 से किया, तो कितना है आंसर 20। यानी कि उसको 20 ऐसे क्यूबॉइड्स लेने पड़ेंगे तब जाके एक क्यूब बनेगा। यानी जो डायमेंशन दे रखी होती है उस डायमेंशंस का ग्रुपिंग कीजिए। ग्रुपिंग 3 की कंप्लीट हो जाती है तो वो जितने टाइम जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, जितने नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया जो कि इस ग्रुपिंग बनाने में यूजफुल है, वही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए
आप इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। एक्सरसाइज 7.1 को आप सेल्फ कीजिएगा। मैं अपना वीडियो एंड करूं उससे पहले आपको कुछ क्यूब नंबर का जो पैटर्न था उस पैटर्न की आप स्टडी करिएगा। एक बार मैं वापस लिखता हूं। आप जैसे स्क्वायर नंबर में तो रेस्ट्रिक्शन था कि उसके यूनिट प्लेस पे कुछ लिमिटेड नंबर ही आ सकते हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एंड में यूनिट प्लेस पे सारे नंबर आ सकते हैं। एक बार मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। आप देख रहे हैं कि सारे नंबर देखो, सबसे पहले यहाँ पर 1 भी आ गया, यूनिट प्लेस पे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया और 0 भी आ गया। यानी क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप चेक कैसे करेंगे? अभी तक के हिसाब से अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3-3 की अगर ग्रुपिंग हो जाती है तो वो क्यूब नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्सरसाइज 7.1 कीजिएगा। एक्सरसाइज 7.2 लेके मैं आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।